और विश्व को यह दिखा दिया है कि विश्व का असली चैंपियन कौन है। और देखिए एक बार फिर इसलिए क्योंकि साल 2002 ये पहला मौका था जब भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। तब संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। श्रीलंका भी उस वक्त मैदान में थी, दोनों के आपसी खिताबी टक्कर थी, लेकिन दोनों को जीत यहां पर हासिल हुई थी। फिर 2013 जब महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली टीम शानदार तरीके से कई उतार चढ़ाव देखते हुए आगे बढ़ी और तब भी ये जीत हासिल हुई। 12 साल ये एक लंबा वक्त होता है, लंबा इंतजार होता है। क्या लगता है अमृत, 12 साल का ये लंबा इंतजार, और जब इंतजार इतने शानदार तरीके से उसका अंत हो जो एक बड़ी शुरुआत के तौर पर नजर आए। देखिए खिताब आपके नाम हो वो बड़ी बात है, और चैंपियंस ट्रॉफी कोई छोटा मोटा वो टूर्नामेंट नहीं है। वर्ल्ड कप के बाद सबसे रेस्पेक्टेड टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, और यहाँ पर जीतना, टॉप टीमें खेलती हैं, इन टॉप टीमों को हराना और फिर सेमीफाइनल खेलना, सेमीफाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया को हराना, उनसे पुराना हिसाब किताब पूरा करना 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का, फिर सामने लेकर आना न्यूजीलैंड को जिनको आपने लीग मैच में हराया था, फिर उनसे 2000 का बदला लेना। ये कहने वाली बात है बदला लेना, लेकिन हाँ कहते हिसाब किताब भैया क्लियर रखो। Well done. हालांकि इससे पहले शोएब अख्तर को एक दो मौकों पर जब सुना था अमृत, क्योंकि मैं सारे एक्सपर्ट्स को सुनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आप तो ये आपके तो रग रग में क्रिकेट बसा है, हम तो कभी कभी करते हैं, तो मैं सारे एक्सपर्ट को सुन रही थी। तो शोएब अख्तर की बातों से भी लग रहा था कि न्यूजीलैंड को टिप्स ज्यादा दे। देखिए जितने पाकिस्तान के लोग हैं ना, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे शोएब अख्तर कोई भी हो, सबके वीडियोस आएंगे, भारतीय टीम को बधाई देंगे, भारतीय टीम की तारीफ करेंगे, कसीदे पढ़ेंगे लंबे लंबे। अभी वो जो करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीसीसीआई और भारतीय टीम का दबदबा पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में है। पाकिस्तान के हालात हमने देखे हैं। कहना कि वन ऑफ द बेस्ट साइड इन द चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत गए हैं, और इसमें कोई दो छंबे की बात नहीं होनी चाहिए। और ये बात कहना बिल्कुल जायज होगी कि पिछले 10 साल से आई थिंक द बेस्ट टीम इमर्ज हुई है, जो आई थिंक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में या आईसीसी टूर्नामेंट्स में आई थिंक वो इंडिया है। लास्ट ईयर भी जीते हैं और अभी भी जीते हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल किया है। वरुण जब से आए हैं, विराट ने कमबैक किया, बाकी सब लड़कों ने, रोहित ने आज चिप इन किया। आई थिंक इट्स जस्ट गोज टू शोज द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट दे प्लेइंग, और आई थिंक बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को, थॉरली डिजर्व। और बहुत अच्छा लगा कि इंडिया हैज वॉन, और यही डिजर्व करते थे, इंडिया डिजर्व करता था, और ठीक जीते हैं। आई थिंक ऑल कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया, वेल डन। तो सुन लिया आपने अभी ये कुछ देर पहले क्या बोल रहे थे, जब आप किसी अदर चैनल पर सुन रही थी कि कौन सी टीम जीतेगी, क्या फेवरेट होना चाहिए। अब के माहौल आपने देख लिया। जो बात मैंने आपसे कहा था शबीना कि 10 साल में, पिछले 10 साल में टीम बनी है, और जो आज हम जीत का स्वाद चख रहे हैं ना, जिसमें हम जश्न मना रहे, झूम रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत दम खम लगाया गया है, बहुत प्लानिंग रही है, बहुत बार कटघरे में खड़े भी हुए, लेकिन कहते हैं ना, ये अंत भला तो सब भला। और अभी तो ये जश्न शुरू हुआ है, भारतीय टीम का दबदबा बनना शुरू हुआ है। अब ये मैं चाहूंगा कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने एक एरा 10 साल 20 साल राज किया है आईसीसी पर, वैसे ही भारतीय टीम ये दिग्गज खिलाड़ी भी राज करें। और कहते हैं ना कि यूं ही कोई चैंपियन नहीं बनता है, मुकद्दर से लड़ते हुए मुकम्मल जहां पाने के लिए कांटों भरी राह पर चलना ही पड़ता है। और जो ये प्लेइंग 11 सामने आई है, वो 11 मंझे हुए, तराशे हुए खिलाड़ी रहे, जिन्होंने आखिरकार इतिहास रच डाला। लेकिन अमृत, क्योंकि जश्न बन गया, अब कैसे जीत हासिल हुई, कितनी मेहनत से जीत हासिल हुई, कहां पर स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा मजबूत रही, वो सब सामने। लेकिन जब विराट पहली बॉल में आउट हुए, थोड़ा मन आपका दुखी हुआ, मतलब लगा कि नहीं, बीइंग अ फैन तो मैं एक, मतलब विराट कोहली को रन मारते हुए कौन नहीं देखना चाहता है। मतलब सपने में भी नहीं आता कि विराट कभी, मतलब इस तरह के बड़े मुकाबलों में 0 पे आउट हो या कम रन पे आउट हो। मतलब विराट के बल्ले से जब तक कवर ड्राइव ना देखा जाए, विराट के बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव नहीं देखा जाए, तब तक कहूँ ना कि मैं एक बीइंग अ फैन, क्रिकेट अधूरा लगता है, वो जीत अधूरी दिखती है। लेकिन ऊपर वाले को मजबूत कभी कभी कुछ उसकी तकदीर में होता है कि भाई साहब आज के बड़े मुकाबले में विराट आपने बहुत किया है, अभी रुक जाइए, कुछ किसी और को मौका दीजिए। तो जडेजा साहब के हिस्से में विनिंग शॉट मारना लिखा हुआ था, पूरे टूर्नामेंट में उनकी बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा नहीं आई है, बहुत ज़्यादा नहीं खेला उन्होंने, विनिंग शॉट की बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना ऊपर वाला
किस्मत में ना शबीना लिखा रहता है कि भैया आपको तो फाइनल में शॉट मारना है। और वो तस्वीर जो होती है ना, जब भी आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करोगी, चाहे वो ब्रॉडकास्टर चैनल हो या हम वो जडेजा का शॉट जरूर दिखाएंगे। तो अब लाइव फ्लॉइंग जडेजा साहब वो चौका लगाकर ना अमर हो गए। और देखिए भारतीय टीम ने आखिरकार ये ट्रॉफी, ये चैंपियंस ट्रॉफी जिसका इंतजार किया जा रहा था, हम बार बार विजय रथ इसलिए कह रहे हैं कि एक भी मैच को ना हारना इतना आसान नहीं था। ये नहीं था कि सिर्फ आत्मविश्वास था तो जीतते जा रहे थे। एक बहुत मजबूत स्ट्रेटेजी, अपने 3 से 4 स्पिनर्स को वो मौका देना, अपने स्पिन डिपार्टमेंट को वो जादुई बनाना, फिर ये भी समझना कि दुबई की पिच इतनी आसान नहीं, ये सपाट है, ये धीमी है, इसमें खेलना इतना आसान नहीं है। बल्लेबाज अगर चलेंगे तो बेहतरीन चलेंगे, नहीं चलेंगे तो गेंदबाजों पर जो है वो पूरा दारोमदान आएगा। ये सब कुछ जानते हुए अमृत आखिरकार भारतीय टीम ने ये चैंपियंस ट्रॉफी, और जैसा आपने कहा कि ये 1, 2, 3 या 3-4 सालों में नहीं बनी है, लंबा 10 से 12 साल का ये पूरा वक्त यहां पर लगा है, तब जाकर हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हासिल हुई है। कोमल हमारे साथ हैं। कोमल, क्या तस्वीर जश्न की, देश भर से जश्न भरी तस्वीर है, आप जहां मौजूद है जरा वो तस्वीर भी दिखाएं। कोमल, मेरी आवाज अगर आप तक आ पा रही है तो जश्न भरी तस्वीरें, चलिए आएंगे कोमल के पास, जरूर आएंगे जी। यार जो अभी आवाज है ना वो किसी स्पीकर और लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है शबीना। अभी हम आप स्टूडियो में इसलिए आवाजें आ रही हैं, पब्लिक में जाके देखिए आपके बगल में कौन क्या बोल रहा है, अच्छा, सुनाई नहीं देता। सवाल समझ आए ना आए, लेकिन बस इतना जरूर है कि जश्न का जिक्र है तो यानी कि जीत का ये जश्न है और वो खुशी का माहौल है जो इस वक्त। और देखिए भारतीय तिरंगे का लहराना अपने आप में अमृत गर्व से सीना चौड़ा कर देता है। अच्छा 26 जनवरी को, 15 अगस्त, लेकिन जब खेल के मैदान में फतेह हासिल होती है तो गूज़बम्स आ जाते हैं। आप नहीं बता सकते हो कि इसमें कौन क्या है, मतलब किस जगह से है, लेकिन ये पूरा हिंदुस्तान एक आपको नजर आ रहा है। ये चैंपियन हिंदुस्तान है, ये चैंपियन भारत है जो इतरा रहा है खुद पर, क्योंकि हमने कई साल की तपस्या की है, मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। कई लेजेंड खिलाड़ियों ने इसके लिए अपने फैमिली फंक्शंस की बात कीजिए, परिवार को भी, कहते हैं ना MS धोनी की आपको बात याद होगी, जब उनकी बेटी हुई थी, जब पूछा गया कि आपकी बेटी हुई आप नहीं गए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नेशनल ड्यूटी पर हूँ। तो ये नेशनल ड्यूटी कर रहे हैं खिलाड़ी इस वक्त, और इस नेशनल ड्यूटी का रिजल्ट क्या रहा कि उन्होंने हमें रिवॉर्ड में दिया कि भाई साहब ये लोग खिताब, सिर्फ हम ये 11-14 प्लेयर नहीं है, पूरा हिंदुस्तान चैंपियन बन गया है। इससे पहले हम T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीते थे, उससे पहले हम वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेले थे। बिल्कुल, और अमृत मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी, और जब भी टीम इंडिया इसी तरह से शानदार जीत हासिल करेगी और जब भी इस तरह की तस्वीरें चाहे कहीं भी होंगी, मैं ये जरूर कहूंगी जो अमृत ने यहाँ पर कहा है कि ये कहां से आए हैं मायने ये नहीं रखता है, और हम जानते भी नहीं है। ये हिंदुस्तान है, ये चैंपियंस है। बेहतरीन तरीके से आज जिस तरह से टीम ने जीत हासिल की है, और ये बेहतरीन शब्द अमृत वाकई हमेशा याद रहेंगे मुझे, एक फैन के तौर पर भी और एक को एंकर के तौर पर भी। रचना भी हमारे साथ बनी हुई है। रचना, देश की राजधानी दिल्ली बहुत तेजी से धड़क रहा था, जीत की दुआएं मांग रहा था, और अब जीत हाथ में आ चुकी है।